राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों की तारीख लॉटरी के बाद में अब ये भी सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि इन चुनावों में एक प्रत्याशी कितना खर्चा कर सकता है, वो कौन कौन सी गाड़ियां यूज कर सकता है और खर्चे का हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा। ये सब चीज़ों के लिए दिशा निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा हम इस वीडियो में बात करेंगे, खर्चे की तो बात करेंगे ही, साथ ही वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत ये जो चुनाव हैं ये होने वाले हैं। इसके अलावा जो महिलाओं का जो रिजर्वेशन है, आरक्षण है, उसकी भी बात करेंगे। देखिए, निकाय चुनाव में तो महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण मिलेगा। ये पहले निकाय चुनाव में 50% था, लेकिन अभी 33% ही मिलेगा। लेकिन इससे जुड़े हुए जो भी नए नियम आए हैं उन पर बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि निकाय चुनाव में जो प्रत्याशी है वो कितना खर्चा कर सकता है, कितनी गाड़ियां रख सकता है। दोस्तों, प्रदेश में आगामी कुछ ही दिनों में नगरीय निकाय चुनाव यानी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव होने हैं। प्रत्याशियों की चुनाव की खर्च सीमा है वो सरकार ने तय कर दी है। इसके साथ ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की गाड़ियों की संख्या भी निर्धारित कर दी है। आयोग की ओर से एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन अगर कोई प्रत्याशी गाड़ी का उपयोग करता है तो उसको इसके लिए अलग से अनुमति लेनी पड़ेगी। वहीं चुनाव कार्यालय यानी जहां पर उसका ऑफिस होगा वहां पर वो लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते। अब हम आपको बताते हैं कि नगरीय चुनाव में जो खर्चे की लिमिट है वो अब कितनी है, किसके लिए कितनी है, पहले ये कितनी थी। देखिए, कोई भी प्रत्याशी अगर नगर निगम में पार्षद का चुनाव लड़ता है तो उसको पहले जो पुरानी खर्च सीमा थी वो 2.5 लाख थी, अब उसको बढ़ाकर 3.5 लाख कर दिया है। मतलब 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी इसमें कर दी है। तो नगर निगम में पार्षद का चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी 3.5 लाख रुपए तक का खर्चा कर सकता है। इसके अलावा नगर परिषद में पार्षद का चुनाव लड़ने वाला जो प्रत्याशी है वो 2.5 लाख रुपए खर्च कर सकता है। पहले ये सीमा थी 1.5 लाख रुपए, इसमें भी 1 लाख रुपए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नगर पालिका में पार्षद का चुनाव लड़ने वाला 1.5 लाख रुपए खर्चा कर सकता है। पहले ये सीमा थी 1 लाख, इसमें अब 50,000 रुपए बढ़ा दिए हैं। अब दूसरी बात आती है कि प्रचार के दौरान किन किन गाड़ियों का यूज कर सकते हैं। देखिए, आप प्रचार में इन चीजों का यूज नहीं कर सकते जो मैं भी बता रहा हूं। ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, तांगा, बड़ी बस, बड़ा ट्रक और मिनी बस। तो इसमें बचता क्या है? इनके अलावा जो मीडियम रेंज गाड़ियां बचती हैं जैसे 5 सीटर पर्सनल गाड़ियां, टैक्सी गाड़ियां, इस तरह की जो भी गाड़ियां हैं, जो मीडियम रेंज सवारी गाड़ियां जो होती है, छोटी गाड़ियां होती है, जो 5 सीटर होती है, 7 सीटर होती है, जो पर्सनल यूजेज के लिए ली जाती है। जैसे हम बात करें बोलेरो की बात कर लें, और जो SUV होती है, पर्सनल गाड़ियां होती है, जो 5 सीटर गाड़ियां होती है, 7 सीटर गाड़ियां होती है, उनका आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो पोस्टर बनने हैं, कटआउट्स बनने हैं, और इसके अलावा बैनर बनने हैं, होर्डिंग्स बनने हैं, इनके लिए जो भी आपकी डिजाइन है उसके लिए आपको आयोग से अनुमति लेनी होगी। उसके बाद में ही आप उनको दीवारों पर चिपका सकते हैं। इसके अलावा एक और जो बड़ी बात वो सामने आई है वो ये है कि 15 दिन के अंदर आपको चुनावी खर्चे का ब्यौरा देना होगा। देखिए, आयोग ने प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने के लिए गाइडलाइन जारी की है। उसमें उन्होंने बताया कि हर प्रत्याशी को चुनाव परिणाम आने के 15 दिन बाद हर हाल में चुनावी खर्चे का ब्यौरा देना है। तो दोस्तों, ये है एक लेटेस्ट अपडेट जिसमें हमने आपको बताया कि नगर निकाय चुनावों में एक प्रत्याशी कितने रुपए खर्च कर सकता है, किस तरह की गाड़ियां यूज कर सकता है और कितनी गाड़ियां रख सकता है। ये सारी की सारी चीजें हमने आपको बताई। आरक्षण की सीमा आपको बताई। चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत होंगे ये आपको बताया। चुनाव नवंबर के आसपास होने हैं ये भी आपको बता दिया। इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरी है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल BN हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप रोजाना सुबह 5 बजे देख सकते हैं दिन भर की टॉप 100 खबरें। अभी यूट्यूब में सर्च कीजिए BN हिंदी और हमारा जो चैनल आ रहा है BN हिंदी न्यूज, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिन भर की टॉप 100 खबरें सबसे पहले।